जो चीज़ आज डिस्कस करनी है वो बिल्कुल ये आखिरी टॉपिक है मिड टर्म से पहले का, और ये चैप्टर 6 का बिल्कुल जो है ये आखिरी टॉपिक है कि हम स्टेबिलिटी डिजाइन यूजिंग रूथ हर्विट्ज मेथड, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। आई कॉपी दिस प्रॉब्लम 6.9 और सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Today is 2nd March 2021। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट, पहले आप क्वेश्चन अगर आप देखो विदाउट कंसिडरिंग, मतलब ये है कि ये रूथ हर्विट्ज से सॉल्व करेंगे या कोई और मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले सवाल को समझो। सिर्फ जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आपके पास एक सिस्टम है जो फीडबैक के अंदर है, जिसके अंदर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो आपके पास k ओवर s s+1 s+11 है, और यहाँ पर हमें k की वैल्यूज, उसकी रेंज डिटरमिन करनी है। फाइंड द range of gain k for the system that will cause the system to be stable, unstable and marginally stable। हमें उसकी वैल्यूज बतानी है। तो ये कि यहाँ पर पहले सवाल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी लेट सपोज मेरे पास ये सिस्टम है जिसके अंदर GS जो मेरे पास है वो आपके पास k ओवर s s+7 और s+11 है। ये मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और लेट मी ड्रॉ इट हेयर ऑन द लेप्लास प्लेन के ये लेप्लास प्लेन पे कैसा होगा। दिस इज सिग्मा, दिस इज j ओमेगा, और मेरे पास जो इसके पोल्स हैं वो पोल्स मेरे पास जो लाई करेंगे वो ओरिजिन पर -7 पर और -11 पर, 0 -7 एंड -11। ये मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये उसका पोल 0 प्लॉट है, सिग्मा प्लस j ओमेगा। अब यहाँ पर गेन की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ इस सिस्टम के अंदर, ये ओपन लूप सिस्टम है, लेट मी ड्रॉ दिस सिस्टम एज वेल। k ओवर s s+7 s+11, ये बिल्कुल जब चैप्टर शुरू हुआ था तो ये तब का कॉन्सेप्ट है, और ये मेरे पास इनपुट हो गया और ये मेरे पास आउटपुट हो गया। मैं इस गेन k की वैल्यू चेंज करता हूँ, इसका इम्पैक्ट स्टेबिलिटी पर क्या आएगा, क्या ख्याल है? अच्छा, आज तो वैसे भी बंदे बहुत कम हैं। साकिब आप बताओ, साकिब आप बैठे हुए हो? जी इस k को अगर मैं चेंज करूंगा तो ओपन लूप सिस्टम के स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं गेन को चेंज करूंगा? पोल्स राइट लेफ्ट पे चले जाएंगे, क्या होगा? कुछ अंदाजा कि कुछ भी नहीं होगा? सर, क्लोज लूप में गेन चेंज करें तो स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाता है सिस्टम। सही है। ये यहाँ पर क्या होगा? ये ओपन लूप है, यहाँ पे गेन चेंज करेंगे ये फिर क्लोज लूप, ये जो मैंने ये बनाया ओपन ये लूप क्या है, बनाया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। इससे जो है ना सिर्फ आगे बस स्केलिंग होती है, मतलब आउटपुट जो है ना ऊपर या नीचे हो जाता है। तो ये है कि इससे स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे अगर मैं गेन चेंज करता हूँ ओपन लूप सिस्टम का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय ये कि आपके पास जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो स्केल अप हो जाएगा, स्केल डाउन हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे के की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आगे बस एटीन्यूएट हो जाएगा, रिस्पॉन्स एम्पलीफाई हो जाएगा, एटीन्यूएट हो जाएगा। ओपन लूप के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। क्लोज लूप का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। जब मैं क्लोज लूप में करूंगा, अब मैं पूरी, मतलब ये है कि यहाँ पे जो चैप्टर 6 शुरू हुआ था, जो पूरी मैथ्स मैंने सॉल्व की थी, यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, क्या ख्याल है? व्हाट इज टीएस? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज टीएस? टीएस मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, क्या ख्याल है? कौन बताएगा आप में से? वाइज आप बताओ। सर टीएस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस। ठीक है, तो जीएस वो 1 प्लस जीएस है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन करूंगा कि है क्या। वो मैं भाई यहाँ पे मैं लिखता हूँ k ओवर s s+7 s+11 1 प्लस k s s+7 s+11। Now I'll simplify. So this is k over s s+7 s+11
s plus 7 s plus 11 s plus 7 s plus 11 plus k. So this ts is equal to k over s plus 7 s plus 11 plus k. ये मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहा हूँ। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में निकाल लिया, टीएस आपके पास ये हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है, तो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास जो बना, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो आपके पास है s plus 7 s plus 11 plus k। सारी पोल्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। मैं पोल्स की वैल्यू उस वक्त तक नहीं बता सकता जब तक मुझे k की वैल्यू पता ना चले। ठीक है, मुझे k की वैल्यू पता होगी तो मैं पोल्स के बारे में कुछ बता सकता हूँ। यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे उसने ये पूछा है, अभी तक रूट हर्विट्ज शुरू नहीं हुआ, वो ये कहता है कि मुझे गेन की वैल्यू बताओ k की, जो सिस्टम को स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा या मार्जिनली स्टेबल कर देगा। मैं काम ये करता हूँ कि पहले मैं इसको जो है वो मैटलैब में मैं इसको बनाता हूँ सिमुलिंक में, और ये कि वहां से थोड़ा सा, ताकि ये कि आपको कि k की वैल्यूज अगर आप चेंज कर रहे होंगे तो ये कि सिस्टम का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो रहा होगा। लेकिन ये कि हमें मैथमेटिकली हमें किस तरह बताना है कि हमारे पास k की किन वैल्यूज पे स्टेबल है, किस वैल्यूज पे मार्जिनली स्टेबल है, किस वैल्यू पे अनस्टेबल है, वो हमें डिटरमिन करना है। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं काम ये करता हूँ, पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आई गो टू मैटलैब। एक मिनट, आई स्टार्ट मैटलैब इन अनदर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये डिटरमिन करना है, रेंज निकालनी है k की, और वो रेंज निकल सकती है क्लोज लूप सिस्टम में, ओपन लूप के अंदर नहीं निकल सकती। ओपन लूप के अंदर आपके पास k की कोई भी वैल्यू बढ़ा दो, सिस्टम के स्टेबिलिटी का उससे ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो in order to determine the range we apply Routh-Hurwitz criterion. In order to determine the range of k for stability we apply Routh-Hurwitz criteria. अच्छा, जब Routh-Hurwitz में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैं एक्सपैंड कर देता हूं। दिस इज s स्क्वायर प्लस 77 प्लस k s क्यूब प्लस 18s स्क्वायर प्लस 77s प्लस k। तो ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। जब ये मेरे पास पॉलिनोमियल हो गया, और अब इस पे हम अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई Routh-Hurwitz ऑन इक्वेशन 1। Let me copy this equation here as well. मेरे पास एस क्यूब प्लस 18 स्क्वायर प्लस 77s प्लस के, तो यहाँ पे मुझे Routh-Hurwitz का टेबल बनाना है। एस क्यूब एस स्क्वायर s1 s0 नाउ। अब मेरे पास एस क्यूब और 77s, यहाँ पे मेरे पास जो पॉलिनोमियल यहाँ पे कोफिशिएंट्स आएंगे 1 और 77, और दूसरा वाला 18 और k, तो मेरे पास 18 और मेरे पास k। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल टेबल बन गया। नाउ आई विल कंप्लीट द टेबल। तो मेरे पास जैसे C1 C2 डेफिनेटली 0 होगा, D1 एंड D2। ठीक है, आगे पास C2 0 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जीरोज हैं, इसमें मल्टीप्लाई हेयर, मुझे पता है ये डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, तो मुझे C1 निकालना है और D1 निकालना है।
क्योंकि ये भी आपके पास 0 है, ये भी आपके पास 0 है, तो ये दोनों से आपके पास जीरोस हैं, तो यू विल गेट अ 0 हियर एज वेल। ठीक है, सिंपल। C1 मेरे पास इज इक्वल टू माइनस 118.77k by 18, तो C1 is equal to minus 1/18, 1 into k minus 18 multiplied by 77, ठीक है, and 18 into 77 is 1386. C1 is equal to minus 1 by 18, k minus 1386, और 1/18 साइन अंदर चले जाए, 1386 माइनस k इज C1। देखो C1 आपके पास जो वैल्यू बनी दैट इज 1386 माइनस k बाय 18, तो ये मेरे पास आ गया। सिमिलरली आई विल कंप्यूट D1, कि D1 मेरे पास क्या होगा, तो D1 इज इक्वल टू माइनस साइन, और लेट मी कॉल दिस वैल्यू अल्फा, बड़ी वैल्यू है तो लिखने में जो है ना बार बार, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके। तो मेरे पास होगा 18 अल्फा k0 डिवाइडेड बाय अल्फा minus 1/alpha 0 minus k alpha, this is minus 1/alpha minus k alpha, get cancelled, so you get the value of k. This is simple k, so this is k. ये मेरे पास टेबल बन गया। ये मेरे पास टेबल है रूथ हेविट्स का, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगर मेरे पास सिस्टम जो है, लेट मी लुक एट द पार्टिसिपेंट्स, 14 पीपल, ठीक है। अच्छा, मैं अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ, लेकिन वही बात है कल जैसे हुआ था कि 18 आदमी थे और एकदम अटेंडेंस लिए 17 हो गए, तो ये कि आई माइट डिलीट दिस अटेंडेंस, और फिर ये कि दोबारा मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई टेक द अटेंडेंस शायद, या मैं बाद में ही ले लूंगा। अच्छा, तो अटेंडेंस पे 1 मिनट ठहरे। LCS, this is LCS, ठीक है। मोहम्मद वजातुल्लाह इज इन द वेटिंग रूम, लेट मी गेट हिम इन, सही है। ठीक है, वजाहत तक आ गई, एंड देन देयर इज सम प्रॉब्लम। आप लोग देख लेना इसमें अटेंडेंस, अगर आपका नाम नहीं है तो मुझे प्लीज इसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। तो हमारे पास जहां तक ये क्लियर हो गया। अब ये कि अगर मुझे स्टेबिलिटी को यहाँ पे जो है ना वो एनालाइज करना है, तो अगर मेरा सिस्टम स्टेबल है, यानी सारे के सारे पोल्स मेरे लेफ्ट पर हैं, सारे के सारे पोल्स मेरे लेफ्ट पर हैं, रूथ हेविट्स का क्राइटेरिया क्या कहता है, कौन बताएगा आप में से? मतलब ये है कि यहाँ पे मैं पहले ये बात क्लियर कर लूं, उसके बाद फिर जो है ना वील अप्लाई दिस थिंग। इमाद मुबीन, आप बैठे हुए हैं? इमाद, कुछ अंदाजा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या चीज है ये कि मैं कहता हूँ कि जी मेरा सिस्टम स्टेबल हो, स्टेबल का मतलब है सारे लेफ्ट पर हो, तो मेरे पास रूथ हेविट्स में रूल क्या अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, और रूल होता क्या है वो? क्या चीज? साइन चेंजेस कहाँ पर? सर ये लेफ्ट सर S3 से S2, S2 से S1 एंड देन S0। असल में ये मैं पहला कॉलम इन्वेस्टिगेट करता हूँ, पहले कॉलम के अंदर साइन चेंज अगर नहीं होते तो सारे पोल्स मेरे लेफ्ट पर हैं, अगर होते हैं तो फिर उस लिहाज से पोल्स राइट पे चले जाते हैं। तो इफ आई वांट माय सिस्टम टू बी स्टेबल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम स्टेबल रहे, मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर द सिस्टम
टू रिमेन स्टेबल। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पहले कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सारे, मतलब ये कि शुरू से मेरे पास जो साइन चल रहे हैं, मेरे पास ये साइन चल रहा है प्लस का, ये साइन चल रहा है प्लस का, तो इसका मतलब है ये दोनों भी प्लस होने लाजमी हैं अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम स्टेबल रहे, यानी कोई भी मेरा पोल जो है वो राइट पे ना जाए। फॉर माई सिस्टम, फॉर द सिस्टम टू रिमेन स्टेबल, व्हाट शुड हैपन, आपके पास ये जो आपके पास ये जो चीज है ये, क्योंकि देखो 1 एक कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो सकता, 18 कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के। तो ये जो आगे बाद नंबर है 1386 माइनस के ओवर 18, 1386 माइनस के ओवर 18, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड के शुड बी ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आई है कि नहीं? यस सर, आगे देखो मैं दोबारा बताता हूँ, रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कहता है कि जी पहले कॉलम के साइन चेंजेस देखो, अगर साइन चेंज होंगे पोल राइट पे जाएंगे, अगर साइन चेंज नहीं होंगे कोई भी राइट पे नहीं जाएगा। ये बेसिक रूल है रूथ हर्विट्ज का। मैंने जो सिस्टम गिवन था उसका रूथ हर्विट्ज टेबल बना दिया, ये बना दिया। अब यहाँ पे मैं गौर से देखता हूँ कि जी पहला जो आपके पास नंबर है उसका साइन पॉजिटिव है, दूसरे के पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि C1 और D1 का भी पॉजिटिव साइन हो जाए किसी तरीके से तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, सारे पोल्स आपके लेफ्ट पे रहेंगे, अनस्टेबल नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे किसी तरह C1 को, जिसके अंदर के आ रहा है, के एक वेरिएबल है, के एक नॉब है जो मैं अपने हाथ से घुमाता हूँ, उसकी कुछ वैल्यू पे वैल्यू मतलब स्टेबल हो जाएगा, किसी वैल्यू पर अनस्टेबल हो जाएगा, किसी पर मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। तो मुझे इस नॉब को, ये जो के की वैल्यू उसको डिटरमिन करना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये C1 और D1 अगर ग्रेटर देन 0 हो गए तो तुम्हारा सिस्टम स्टेबल रहेगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जी मेरे पास ये दो कंडीशंस बनी। अच्छा मुझे ये पता है कि कंट्रोल अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मतलब इस कोर्स के अंदर गेन्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये है कि ये जो कंडीशन आपके पास है इसका तो कोई मसला है ही नहीं। गेन्स हमारे केस में, मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, गेन्स नेगेटिव भी होते हैं, एडवांस कंट्रोल्स में बहुत दफा होता है, इनवर्स सिस्टम्स होते हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। फॉर योर कोर्स, फॉर योर कंसिडरेशन, गेन्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो मसला ही नहीं है। ये जो आपके पास D1 की कंडीशन है ना, D1 की, इसको मैं लिख देता हूँ, ये D1 की कंडीशन है, ये C1 की कंडीशन है। तो D1 का तो टेंशन ही कोई नहीं क्योंकि गेन होता ही पॉजिटिव है। C1 का मतलब क्या बनता है, C1 को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे 1386 माइनस के इज ग्रेटर देन 0, 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट लाइन 1386 इज ग्रेटर देन के, और मैं इसको लिख सकता हूँ के शुड बी लेस देन 1386। तो मेरा यहाँ पे कंक्लूजन है कि अगर के की वैल्यू 1386 से कम रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी फ्रॉम हेयर, तो मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा, यानी तीनों पोल्स मेरे लेफ्ट पे रहेंगे। अब इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे कि इसका क्या मतलब बनता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, इसमें मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू के की वैल्यू 0 से लेके 1385 तक रखूं या 1386.99 तक रखूं इस के, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा पहला वाला कॉलम क्या होगा, क्या ख्याल है? मुनीब आप बताओ, मुनीब बैठे हुए हो? मुनीब का कुछ पता नहीं। शमीर बैठे हुए हो? अभी थोड़ी देर में मैसेज आने फौरन शुरू हो जाएंगे। मुर्तुजा? यस सर, बैठा हूँ। हाँ गुड गुड, चलो एक आदमी की तो आवाज ही। मुर्तुजा ये क्या बात है, मैंने क्या कही है कि यहाँ पे अगर के की वैल्यू अगर मेरे पास 0 से लेके 1385 या 1386.99 तक, 1385.99 तक होगी, तो पहला कॉलम मेरे पास जो है ये सारा का सारा क्या होगा सर? प्लस हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, के की वैल्यू प्लस है, और के की वैल्यू यहाँ पे अगर 1386 से नीचे रहेगी तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो दिस कंप्लीट नंबर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो ये पूरा का पूरा कॉलम पॉजिटिव नंबर्स का हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर्स का हो जाएगा, तो मेरे पास पोल सारे लेफ्ट पे रहेंगे और सिस्टम मेरे पास स्टेबल रहेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये मेरा आंसर है कि फॉर द वैल्यूज ऑफ के ग्रेटर देन 0 एंड के लेस देन 1386 मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो मैं गेन बढ़ा सकता हूँ 1386 से पहले पहले, जैसे ही उसके ऊपर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा जी, ये दो आदमी तो एब्सेंट नहीं, तो दो बैठे हुए ही नहीं है, इसका मतलब है ठीक है, मुनीब और शमीर। इसके अलावा फैजान बैठे हुए हो?
कुछ पता नहीं है। चैट विंडो पे जो है ना, अच्छा पॉजिटिव में शमीर ने लिखा है, ठीक है पुनीत बहुत, हाँ ठीक है सर, नेट का इशू है, बस सही है। अब ये जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस, वंडरफुल, बेहतरीन हो गया। ठीक है बहरहाल भी कंटिन्यू। अब मुझे बात करनी है मार्जिनली स्टेबल की। फॉर द सिस्टम टू रिमेन स्टेबल हो गया, फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स। अब यहाँ पे देखो ये मैं क्या कहता हूँ, फिर इस पूरे रीजन को जो कल मैंने समझाया था फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स, हम उससे रिलेट करेंगे। if k is equal to 1386, what will happen? 1386 अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं गौर से इसको देखता हूँ, इस पूरे के पूरे टेबल को, लेट मी कॉपी इट अगेन, द होल थिंग, दिस होल टेबल आई कॉपी अगेन। अगर मेरी वैल्यू 1386 के बराबर हो जाती है तो क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं, ये पूरी वैल्यू मेरे पास जीरो हो जाएगी। 1386 माइनस 1386, ये पूरी वैल्यू मेरे पास जीरो हो गई, जीरो। कल वाला कॉन्सेप्ट क्या था, कल वाला कॉन्सेप्ट ये था कि व्हेन यू हैव अ कंप्लीट होल रो ऑफ जीरो, कंप्लीट रो ऑफ जीरोस, तो आपके पास होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसी को जहन में है? सर हम उसके ऊपर वाली रो के नंबर हम लेके इसके आगे ऊपर वाली रो बढ़ेंगे। को बनाते हैं, दैट इज 18s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे k की वैल्यू मेरे पास हो गई 18s स्क्वायर प्लस 1386 इज इक्वल टू 0। ये मुझको पता है कि टू पोल्स विल बी सिमेट्रिक, टू पोल्स विल बी सिमेट्रिक, दो पोल सिमेट्रिक होंगे। ये बात मुझे पता चल गई। अगर k की वैल्यू 1386 हो गई, अगर k की वैल्यू मेरे पास 1386 हो गई तो पूरी रो मेरे पास जीरो की हो जाएगी। रो जीरो को हो गई तो एस स्क्वायर को मैं देखूंगा, क्योंकि रो आपके पास जो जीरो हुई है वो S1 की हुई है। एस स्क्वायर को मैं देखूंगा, एस स्क्वायर का पॉलिनोमियल मैं बनाऊंगा, वो 18s स्क्वायर प्लस k की वैल्यू 1386 है, तो 18s स्क्वायर प्लस 1386 बन जाएगी। तो मेरे पास दो पोल सिमेट्रिक है। जब दो पोल सिमेट्रिक है, अब मुझे ये डिटरमिन करना है कि आपके पास वो जो पोल सिमेट्रिक हैं वो कैसे सिमेट्रिक हैं। उसके तीन केसेस बन सकते हैं ना, आपके पास एक केस तो ये बन सकता है, और आपके पास एक केस ये बन सकता है। मेरे साथ दो ही बन सकते हैं, तीन नहीं बन सकते। तीसरा तो मेरा आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, वो नहीं बन सकता। तो दो केस बन सकते हैं, दो पोल्स है मेरे पास सिमेट्रिक है अराउंड द ओरिजिन, अराउंड द ओरिजिन। तो मेरे पास दो केस बन सकते हैं, केस ए में लिख देता हूं इसको, और केस बी मेरे पास, इन दोनों में से कोई एक केस बन सकता है। अब मैं कैसे डिटरमिन करूं कौन सा केस है मेरे पास? मैंने कल क्या काम किया था, क्या ख्याल है? सर साइंस देखेंगे। मैंने डेरिवेटिव लिया था, साइंस नहीं, सबसे पहले डेरिवेटिव देखेंगे। तो पीएस का जो मेरे पास पॉलिनोमियल बनता है, वो पीएस का पॉलिनोमियल क्या बना था, पीएस इज इक्वल टू 18s स्क्वायर प्लस 1386 डीपी बाई डीएस इज 36s प्लस 0। ये काम किया था कि नहीं किया था? यस सर, बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था, वीडियो के अंदर देख लेना। तो मेरे पास यहाँ पे 36 आ जाएगा और यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास अभी भी, जब मैं इस रो से नीचे देखता हूं, ये जो आपके पास है, जो आपके पास जिसका पॉलिनोमियल मैंने बनाया, जिसका पॉलिनोमियल मैंने बनाया, उससे मैं नीचे देखता हूं कोई साइन चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ख्याल है? साइन चेंज कोई साइन चेंज नहीं है कोई सर। साइन चेंज नहीं आ रहा है, कोई साइन चेंज नहीं आ रहा। ये मैं प्रॉब्लम दोबारा पूरे बता दूंगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं आ रहा। जब कोई साइन चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कोई पोल राइट पे नहीं गया, कोई पोल राइट पे नहीं गया, इसका मतलब है केस ए नहीं हो सकता, केस ए नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं है। इसका मतलब केस बी होगा, इसका मतलब दो पोल्स जे ओमेगा पे चले जाएंगे, जो दो पोल्स जे ओमेगा पे चले जाएंगे, क्योंकि केस ए या केस बी में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है। जब भी आपके पास, अब मैं पूरी बात दोबारा समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे उसने कहा मुझे आप के की वैल्यू बताएं जिसपे सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। मैंने कहा ठीक है, आई स्टार्ट। मुझे ये पता है कि अगर के की वैल्यू 1386 हो जाएगी, इसमें गौर से देखो,
k की वैल्यू अगर मेरे पास 1386 हो गई तो मेरे पास क्या होगा, ये पूरी रो 0 की हो जाएगी, ये पूरी रो 0 की हो जाएगी S1 की, तो मेरे पास ये पूरी रो 0 की हो जाएगी, ये पूरी रो 0 की हो जाएगी तो मेरे पास S स्क्वायर यानी 2 पोल सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो मैं इसका पॉलिनोमियल पहले लिखता हूँ, पॉलिनोमियल बना 18s स्क्वायर प्लस k, 18s स्क्वायर प्लस k, k की वैल्यू 1386 है तो 18s स्क्वायर प्लस 1386 इज इक्वल टू 0। अब ये कि मुझे ये डिटरमिन करना है कि भाई मतलब ये सिस्टम बनेगा क्या, तो मैं कल वाला पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, इसका डेरिवेटिव लिया, ये बना डेरिवेटिव 36 प्लस 0, डेरिवेटिव को इंसर्ट किया, इसमें मैंने इंसर्ट कर दिया जो रो 0 हो गई थी येलो वाली, इसमें 36 और 0 इंसर्ट कर दिया। अब मैंने देखा इस स्क्वायर के पॉलिनोमियल से नीचे मैंने देखा तो यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे आपके कोई साइन चेंज नहीं आ रहा है। मुझे ये पता है कि 2 पोल्स होते हैं तो वो सिमेट्रिक कैसे हो सकते हैं अराउंड द ओरिजिन, तो या फिर तो रेड वाला केस है या मैजेंटा वाला केस है, या केस ए है या केस बी है। केस ए के अंदर लाजमी है कि साइन चेंज हो, साइन चेंज क्यों होना लाजमी है, क्योंकि एक पोल राइट पे जा रहा है। मेरा यहाँ पे कोई जब साइन चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब है मेरा केस ए हो ही नहीं सकता, मैं केस बी में बैठा हुआ हूँ। तो केस बी में बैठा हुआ हूँ इसका मतलब है कि मेरे 2 पोल्स जे ओमेगा पे चले गए। ठीक है, तो आई राइट है, अब गौर से देखना इस बात को। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास कितने हैं मेरे सिस्टम में? सर 3 है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स 3 है। ठीक है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है। जे ओमेगा पे कितने आए मेरे पास? 2 सर 2। क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ से, जो पूरी मैंने जो रीजनिंग दी है यहाँ से कि मेरे पास केस बी होगा तो 2 पोल मेरे पास यहाँ पे चले गए। मेरे पास राइट पे कितने पोल हैं ये मैं कैसे डिटरमिन करूंगा? सर साइन चेंज से। साइन चेंज मेरे पास क्या राइट पे तो कोई पोल नहीं है, राइट पे कोई पोल नहीं है, वेरी गुड, राइट पे कोई पोल नहीं है, इसका मतलब एक पोल मेरे पास लेफ्ट पर है। तो मेरे पास एक पोल लेफ्ट पे चला गया और 2 पोल जी ओमेगा पर आ गए। एक पोल मेरे पास लेफ्ट पे चला गया और 2 पोल जी ओमेगा पर आ गए। अगर मेरी के की वैल्यू 1386 हो जाएगी तो मेरे पास 2 पोल्स जी ओमेगा पर आ जाएंगे। जब जी ओमेगा पर आ जाएंगे इसका मतलब मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। इस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। मेरे पास 2 पोल्स यहाँ पर आ जाएंगे और एक पोल यहाँ पे कहीं लाई करेगा जिसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि जब के की वैल्यू 1386 हो जाएगी तो मेरे पास 2 पोल्स यहाँ पर आ जाएंगे और मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स जो बनेगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि मेरे पास ये जीएस है, इसको मैंने इनपुट अगर मैं दूंगा आर एस इज इक्वल टू 1/s यानी स्टेप इनपुट दूंगा तो मेरे पास यहाँ जो आउटपुट आ रहा होगा सी एस सी टी मैं लिख देता हूं, तो मेरा रिस्पॉन्स ये हो रहा होगा। कंटिन्यूस ऑसिलेशंस में मैं चला जाऊंगा, ये भी मैं मैटलैब में करके आपको दिखा भी देता हूं सब कुछ कि अगर मैं स्टेप इनपुट दूंगा तो मेरा जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यूस ऑसिलेशंस में चला जाएगा। अगर मेरे पोल्स जी ओमेगा पे चले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 केसेस हो गए। 2 केसेस क्या हो गए, मैं समराइज करता हूं पूरी बात को कि मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो ये गिवन था, मुझसे सवाल ये पूछा गया था, फाइंड द रेंज ऑफ गेन के फॉर द सिस्टम दैट विल कॉज द सिस्टम टू बी स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल। तो ये वाला सिस्टम है। अब मैंने इसको एनालाइज करना शुरू किया। मुझे पता है ओपन लूप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन लूप का मतलब ये कि अगर मैं लूप यहाँ से तोड़ दूं तो अगर के की वैल्यू बढ़ाऊं कम करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लूप को यहाँ पे जो है ना नहीं तोड़ूं और ये फीडबैक के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो मैं एनालाइज करता हूं। तो मैं रूथ हर्विट्ज में जाके मैंने पूरी कैलकुलेशन की। पहला मेरा रिजल्ट ये कहता है कि अगर के की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1386 से छोटी है तो मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहने का मतलब ये है कि हमेशा वो 1 पर कन्वर्ज कर जाएगा, कुछ भी हो वो 1 पे जरूर जाएगा। इनपुट 1 है आपके पास यानी यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो आउटपुट आपके पास कितना भी ऑसिलेट करे 1 पर जरूर जाएगा। मतलब क्या कि जी अगर आपके पास ये है और आपने उसको स्टेप इनपुट दिया तो आपके पास चाहे वो कितनी बड़ी ऑसिलेशंस ले लेकिन अल्टीमेटली वो कन्वर्ज कर जाएगा, चाहे वो कितना स्लो सिस्टम क्यों ना हो वो 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा। ये मतलब होता है स्टेबल का। तो ये स्टेबल रहेगा के ग्रेटर देन 0, के लेस देन 1386। अच्छा, अगर आपके पास के की वैल्यू एग्जैक्टली 1386 हो जाती है, पूरा मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे समझाया है कि आपके पास सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। तो फाइनल थिंग, अगर मेरे पास अनस्टेबल, तीसरी और आखिरी बात, अगर मेरे पास के की वैल्यू ग्रेटर देन 1386 तो मेरे पास अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आप खुद समझ सकते हो। लुक एट इस टेबल को, देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर के की वैल्यू 1386 से बड़ी हो जाएगी फिर आपके पास साइन चेंजेस क्या बनेंगे, प्लस सर माइनस में हो जाएगा। माइनस प्लस। अगर के की वैल्यू इफ
k इज ग्रेटर देन 1386, वेरी क्लियर। यहाँ पे आप जाएंगे, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, तो आपके पास साइन चेंज, आपके पास एक साइन चेंज, दो साइन चेंज, इसका मतलब है दो पोल्स आपके पास राइट पे चले जाएंगे, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा मैथ सॉल्व कर दी। नाउ आई शो यू द सेम थिंग ऑन मैटलैब। ठीक है, तो मैं अपने लैपटॉप को कन्वर्ट करता हूँ, और कि हमारे पास, एक मिनट, अब मैटलैब खुलने में टाइम लगेगा और उसमें तो ये हमारे पास कोर्स जो है ना ये एंड हो गया, और यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ कि जो कंटेंट हमारे पास है, जो मिड टर्म के अंदर आपको कवर करना है। और जब तक मैटलैब खुलता है, ठीक है, तो आपके पास चैप्टर 1 तो बेसिक्स है। चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास जो है, हमारे पास 2.1, 2.2, आपके पास 2.3, 2.4, 2.5, ये 5 हो गए, और फिर हमारे पास 2.9 है। ठीक है, तो 2.6 नहीं है, 2.7 नहीं है, 2.8 नहीं है, 2.9 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 2 के टॉपिक्स हैं। चैप्टर 3 हमारे पास 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 हो गया, 3.5, 3.6 हो गया। ठीक है, तो चैप्टर 3 हमारे पास हो गया। फिर चैप्टर 4 में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 तक है चैप्टर 4 में, उसके आगे नहीं है। चैप्टर 5 हमारे पास 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 तक है चैप्टर 5। ठीक है, और चैप्टर 6 जो है हमारे पास है वो 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 तक है। ठीक है, चैप्टर 6। तो ये हमारे पास मिड टर्म का कोर्स है इंशाल्लाह। चाहिए कि यहाँ पे लेट मी, क्योंकि ये मतलब 2020 बी है, तो ये कि शायद आपके पास थोड़ा डिफरेंट होगा, मेरे पास थोड़ा डिफरेंट है ये। लेकिन ये कि मैं रिस्पॉन्सेज आपको थोड़े यहाँ पे समझा दूं। मैं बिल्कुल ये बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है, ये ऐसे ही मतलब यहाँ पे बनाता हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वी वर लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम, एक सेकेंड ठहरे, दिस वन। ठीक है, तो ये k ओवर s प्लस 7 s प्लस 11, तो मैं इसको एनालाइज करता हूँ। ये हो गया अ ब्लैंक मॉडल, विल क्रिएट अ ब्लैंक मॉडल। मेरे पास यहाँ पर लाइब्रेरी ब्राउजर, ठीक है, तो कंटिन्यूस में मैं गया यहाँ पे, और देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स असल में इसके अंदर। ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास आ गया। ट्रांसफर फंक्शन हो गया, इसके बाद मेरे पास जो है कॉमन यूज ब्लॉक्स के अंदर, और गेन मैंने यहाँ पे रख दिया। गेन को मैं चेंज कर सकता हूँ, फिजिकल सिस्टम्स के अंदर ये कोई नॉब हो सकता है। और इसके बाद ये हो गया, और समिंग जंक्शन, एक सेकंड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो, आप लोग खुद भी जो है ना ये काम कर सको, आप लोग खुद जो है ना डेवलप करके। समिंग जंक्शन, और मेरे पास जो इनपुट है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, सोर्सेस, कांस्टेंट 1, और हमारे पास स्टेप इनपुट। ठीक है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट है
और आप लोगों ने भी ये सिमुलिंग किया है उसमें अपने क्या बोलते हैं यस सर। लैब के अंदर, बट ठीक है, गुड। तो आप लोगों को आइडिया होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, तो मेरे पास ये हो गया, और मेरे पास जो सिस्टम गिवन है बुक के अंदर दैट इज SS+7 S+11। सेवन ये मेरे पास पॉलिनोमियल बना, ये मैं लिख देता हूँ वहां पे जो ओपन लूप का है आपके पास। बेसिकली SS+7 S+11 जो है ना वो 11877 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11877 0। ये ध्यान में रखना, ये ओपन लूप सिस्टम मैंने लिखा है, ये क्लोज लूप नहीं है, ठीक है। और अगर इसको मैं उस तरह मैं नहीं लिख सकता, क्या बोलते हैं SS+7 S+11 वरना मैं उसी तरह लिखता है इसको। अब की वैल्यू मैंने 1 रखी है यहाँ पे, और लेट्स रन दिस सिस्टम, ठीक है। इसको मैंने रन किया, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई क्योंकि 1K की वैल्यू अगर 1386 से कम है तो मेरे पास सिस्टम स्टेबल रहेगा। मतलब ये है कि ये अनस्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। कोई बता सकता है ये क्या रिस्पॉन्स है? व्हाट इज येलो, व्हाट इज ब्लू, ये क्या चीज है? सर येलो जो है वो स्टेप इनपुट है। सही है, और ब्लू सिस्टम का रिस्पॉन्स है, और ठीक है। यस सर। सिस्टम का रिस्पॉन्स है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस गेन को बढ़ाना शुरू करता हूँ। मैं गेन को 1 से क्या किया, मैंने इसको 500 कर दिया, ठीक है। अब रिस्पॉन्स देखना, एकदम जो है ना रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। क्लोज लूप सिस्टम है लेकिन ये रिस्पॉन्स हो गया, बहुत क्विक ऑसिलेशंस आ गए सिस्टम के अंदर, ठीक है। लेकिन आपके पास फिर भी ये 1 पर जाके स्टेबलाइज कर गया। मैंने फर्दर इसकी वैल्यू बढ़ाई, मैं कहता हूँ मुझे कैलकुलेशन कहती है 1386 से नीचे नीचे, तो 1385 कर दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ कि क्या बनता है। मैंने इसको रन किया, बहुत एज पे चला गया, बहुत एज पे चला गया। न्यूमेरिकली जो है ना ये आपके पास इसका रीजन ये है कि आपके पास ये न्यूमेरिकली जो है ना इसकी बहुत करीब हो गया है, क्या बोलते हैं जो पोल जीरो मैप आपके पास है, मतलब बिल्कुल ओरिजिन के, इस वजह से ये बिहेवियर दे रहा है। लेट मी मेक दिस 1300। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो कि यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट कर रहा है, मतलब ये डाई आउट, ये अगर 1385 भी मैं यूज करूँ ना और बहुत लंबे टाइम के लिए मैं इसको यूज करूँ तो अल्टीमेटली ये डाई आउट कर जाएगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता इसको। तो अगर आप ये देखो, ये अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी ऑसिलेशंस थी, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूं, ये भी इस तरह जूम, ये देखो इसको मैंने जूम किया तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मुस्तकिल ऑसिलेशंस में चला गया, जबकि ये ऑसिलेशंस में नहीं गया। यहाँ पर ये अल्टीमेटली ये बहुत टाइम के बाद 100 के बाद ये डाई आउट कर जाएगा, तो इसका मतलब डाई आउट करेगा ये। अगर मैं इसको एग्जैक्टली 1386 कर दूं, 1386 कर दूं, तो ये सस्टेन्ड ऑसिलेशंस में चला जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। चाहे मैं कितनी देर के लिए इसको रन करूं, ये देखो, तो ये आपके पास ऑसिलेशंस इसकी जो है ना, ये लग रहा है ये डाई आउट कर रही है लेकिन दे विल नेवर डाई आउट, क्योंकि ये आपके पास पोल्स जो है ना जी ओमेगा पे चले गए हैं। और अगर मैं किसी पॉइंट पे भी इसको थोड़ा सा जो है ना, मतलब ये कि इसको मैं जूम करूं तो आप ऑसिलेशंस देख रहे हैं मुस्तकिल ऑसिलेट कर रही है। अगर मैं 1386 से बड़ी वैल्यू ले लूं, 1387 ले लूं, 1387 ले लूं, तो आगे बाद ये सिस्टम जो है ना ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे गौर से देख लो कि यहाँ पर मैं कुछ भी इसको कर लूं तो ये आपके पास ये मुस्तकिल वैल्यूज की बढ़ती चली जा रही है, तो दिस विल बिकम अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। लेट मी ट्राई अगेन 1385, क्योंकि 1385 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मस्ट कन्वर्ज टू 0 और मस्ट कन्वर्ज टू 1, और मैं इसको और बढ़ा देता हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो होना ये चाहिए
अब देखते हैं, नो मतलब वो बिहेवियर जो है ना, जो मैं एक्सपेक्ट करना, नहीं अनस्टेबल हो रहा है, ये न्यूमेरिकल स्टेबल का है, ये न्यूमेरिकली अनस्टेबल हो रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है, ये वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में रूट लोकस से मैं आपको समझा दूंगा कि ये मसला आ क्या रहा है। बहरहाल ये दिस इज द कंक्लूजन कि मेरे पास ये जहन में रखना, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप नहीं है। ये मैंने लिखा इस तरह, ये आपके पास है 1/s s+7 s+11, तो ये आई कैन एटलीस्ट चेक कि मेरा सिस्टम कर क्या रहा है, उसका बिहेवियर हो क्या रहा है। ठीक है, कोई बात आप लोगों को पूछनी है तो आप पूछ लो आज के लेक्चर में। और बस ये कि अगला वाला लेक्चर जो है वो एक रिवीजन टाइप की चीज़ है, उसके अंदर अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा सा उसमें बता दूं, तो वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लो। जी सर, एक सवाल था कि सर आपने जो ये हम टेबल बनाते हैं रूट सर्वर्स का, सर इसमें हम कहाँ तक वैल्यू सिर्फ फिल करते हैं? सर मैं समझा नहीं। सर जैसे हम डिटर्मिनेंट्स इस तरह निकालते हैं, तो सर हम कहाँ से हमेशा नहीं, जब स्टार्ट जीरोज करते हैं? आना शुरू हो जाएंगे मैं रुक जाऊंगा। जब जीरोज आना शुरू हो जाएंगे, अब यहाँ पे मेरे पास जीरो आ गया, लेट्स सपोज ये मेरे पास जीरो आ गया, और मेरे पास मैंने एक और को कंप्यूट किया, मतलब ये कि मेरे पास जब लाइन से सारे जीरोज आने शुरू हो जाते हैं फिर मैं रुक जाता हूँ। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जब रोज के लिए हम जब कैलकुलेशन करते हैं, हाँ, तो मैं रोज का ही कह रहा हूँ। जैसे 1 है 77 मैंने लिखा, अब भाई यहाँ से मैं पॉलिनोमियल को लिख रहा था तो मेरे पास 1 था, 77 के बाद मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो मेरे पास जीरो आ गया। इसके अंदर इसके बाद भी जीरो होगा। अब यहाँ पे मेरे पास 18 है, मेरे पास के है, तो मेरे पास 18 है, के है, उसके बाद जीरो आ गया, क्योंकि देयर इज नथिंग, मतलब यहाँ पे मैं और के कहीं नहीं जा सकता, तो ये जीरो आ गया। जब मेरे पास ये 6 वैल्यूज हैं, अब इसके बाद मैं नीचे टेबल बनाना शुरू करूंगा। ठीक सर। ये देखो मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। जैसे ये बड़ा पॉलिनोमियल है ना, जैसे ये वाला S8 का है, तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, ये मैं 1 लिखूंगा, फिर 10 लिखूंगा, फिर 48 लिखूंगा, फिर 128 लिखूंगा, 128 उसके बाद वहां लिखूंगा, उसके बाद मैं 0 लिखूंगा। तो उसने देखो आप, इसने यही लिखा है इसने, कि इसने ये S8 वाला जो है ना, इसने 1 लिखा, फिर इसने ये 10 लिखा S6 वाला, फिर इसने 48 लिखा S4 वाला, फिर 128 लिखा, ये लिखा, फिर 128 ये लिखा, इसके बाद से कुछ नहीं लिखा, तो खत्म हो गया मेरा टेबल। ठीक सर। ठीक है, और कोई बात पूछनी है? फिर सर इसमें कैलकुलेशन इसने जो डिटर्मिनेंट के थ्रू की है, उसने S7 से की है फिर, या नहीं, यहाँ पे उसने यहाँ से शुरू किया ना कैलकुलेशन, तो S6 से, क्योंकि मेरे पास S7 जो आपके पास है, ये S7 S8 और S7 ये दो जो आपके पास होते हैं, ये तो मैं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से लिखता हूँ। S8 वाला यहाँ से लिखता हूँ डायरेक्ट, फिर S7 वाला भी यहाँ से लिखता हूँ। S7 आप देखो 3 है, फिर 24 है, फिर 96 है, फिर 192 है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ डायरेक्ट। ये दोनों जो पहली रोज हैं, ये दोनों पहली रोज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लिखी जाती हैं। ठीक है, मतलब थर्ड रो से हम थर्ड रो से calculation कैलकुलेशन start आप शुरू करते हो, थर्ड रो से आप ठीक कैलकुलेशन है। शुरू करते हो, बिल्कुल ठीक है, हमेशा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और सैटरडे को फिर इंशाल्लाह क्विज होगा, उसकी जरूर प्रिपरेशन आप लोग कर लेना।